आश्चर्यचकित कर देने वाले अवसर आएंगे अनेक, बनेंगे नए कीर्तिमान एक से बढ़कर एक। ये आपकी एनर्जी मैं ले रहा हूं टैरो से कि आने वाले समय में आप एक के बाद एक रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले हैं। अब जब मैं रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात कहता हूं तो मुझे ये संदेश मिल रहा है कि जो एक ही प्रकार की सोच में आप या आपका परिवार रहा है कि हम इसी पथ पर चलने वालों में से हैं, हम दूसरे पथ को नहीं ले सकते क्योंकि वो पथ हमारा नहीं है, किंतु आप इस सोच के दायरे को तोड़ने वाले हैं। आप कुछ नया करने वाले हैं, आप कुछ नया करने के लिए ही आए हैं और उस काम में आप लग गए हैं या जल्दी ही लग जाने वाले हैं। ये मैं स्पष्ट ऊर्जा ले रहा हूं क्योंकि आप जिस काम को करने के बारे में सोच रहे हैं उसमें आपको कई अवसर मिलने वाले हैं, कई ऑप्शंस मिलने वाले हैं, परमेश्वर का साथ भी मिलने वाला है और बहुत से सरप्राइजेस अभी आपकी लाइफ में रिवील होना बाकी है, ओपन होना बाकी है। और मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं कि जल्दी ही आपके लिए वो सारे सरप्राइजेस रिवील करने वाले हैं परमेश्वर, और उन सरप्राइजेस से आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस हो जाएगी, खुशियों से आपका संसार भर जाएगा। ये मैं आपके आने वाले निकट भविष्य को देख रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ प्रसन्नता आ रही है, बहुत तेजी के साथ आपके जीवन में कई प्रकार के सरप्राइजेस आ रहे हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे कि ऐसा तो आपने भी कभी नहीं सोचा था अपने जीवन के बारे में जो हो रहा है। ये मैं ऊर्जा ले रहा हूं, साथ ही साथ इस संदेश को चैनल भी कर रहा हूं मैं कि आप इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना अच्छा तो मैंने भी नहीं सोचा था अपने बारे में जो घट रहा है। और इसीलिए मैं सदैव कहता हूं कि आप जो सोच रहे हैं वो हो सकता है कि आपके लिए अच्छा ना हो, किंतु वो परम शक्ति जो सोच रही है, वो परमेश्वर जो सोच रहे हैं, वो परमात्मा जो सोच रहा है, वो आपसे कई गुना बेहतर है। हो सकता है आपने जो मांगा हो वो आपको न दिया जाए, लेकिन जो आपको दिया जाए वो आपके मांगे हुए से बेहतर हो। इसीलिए आप ये मांगने मंगाने पर ज्यादा विश्वास न रखें, आप विश्वास रखें उस परम सत्ता पर कि वो जो देगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। जो आज है वो भी सर्वश्रेष्ठ ही है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आगे क्या है, किंतु वो जानता है, वो जानता है आगे क्या घटने वाला है। इसीलिए आज आपको क्या देना है, आज आपको किस परिस्थिति में डालना है, वो इस बात से अनभिज्ञ नहीं, आप इस बात से अनभिज्ञ है। इसीलिए कई प्रकार के भ्रम आपके मन में है, किंतु उसकी दृष्टि में कोई भ्रम नहीं। वो तो सृष्टि का संचालन करता है, वो एक एक आत्मा को जानता है, क्योंकि हर आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। सभी आत्माओं से ऊपर जो आत्मा है उसी को हम परमात्मा कहते हैं। सभी पिताओं का जो पिता है वही परम पिता है। उस परम पिता पर विश्वास करें, विश्वास करें कि आपका जीवन बदल रहा है, आपका जीवन बदलने वाला है। कुछ लड़ाई झगड़े आपके अपने ही परिवार से हुए हैं, ऐसी भी एक एनर्जी मुझे मिल रही है कि कुछ लड़ाई झगड़े आपके अपने ही परिवार में हुए हैं। पीछे जो आपका रीसेंट पास्ट रहा है उसमें आप
अपने ही परिवार से जो है आपकी अच्छी खासी लड़ाई मैं देख रहा हूँ कि अपने ही परिवार वालों से हुई है। अब हो सकता है ये विचारों की लड़ाई हो। अब लड़ाई का अर्थ ये नहीं है कि तलवारें लेकर हम खड़े हो गए एक दूसरे के सामने। लड़ाई का अर्थ है विचारों की लड़ाई, कुछ शब्दों की भी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो उसे ये पता नहीं होता कि वो क्या कह रहा है, और वो कह देता है बातों को, और बातें इतनी गंभीर हो जाती है कि सामने वाला गांठ बांध लेता है कि उसने मुझे ऐसा कह दिया था और उसने मुझे वैसा कह दिया था। वैसे तो विज्ञान कहता है, जो आधुनिक विज्ञान है, वो कहता है कि जुबान की चोट सबसे जल्दी ठीक हो जाती है ना। हमारे यदि टंग पर, हमारी जुबान पर कोई चोट भी हो जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाती है अपने आप, उसके अंदर ऑटो हीलिंग पावर है, वो घाव भर जाते हैं उसके। लेकिन आध्यात्म कहता है कि जुबान की चोट जीवन भर ठीक नहीं होती। एक बार शब्द जो निकल गए जुबान से तो वापस नहीं लिए जा सकते। बस उस पर पर्दा डाला जा सकता है, उस पर मिट्टी डाली जा सकती है, किंतु उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं शब्दों का आदान प्रदान हुआ है आपके और आपके परिवार वालों के बीच में। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूँ स्पष्ट रूप से, और ये भी ऊर्जा ले रहा हूँ कि इस बात के कारण आप ज्यादा परेशान रहे हैं। जो परिवार वालों से आपका जो भी द्वंद्व रहा है, या जो भी आप परिवार वालों से आपका मतभेद हुआ है, इस बात ने आपको बहुत अधिक परेशान किया है। आपने इस बात के कारण स्लीपलेस नाइट्स भी बिताई है। शायद आपको इतना प्रभाव उस बात का नहीं पड़ा था जो आपका और आपके पार्टनर के बीच में हुआ था, किंतु जो आपका और आपके परिवार के बीच में जो ये प्रॉब्लम्स आई, इस बात से आप बहुत प्रभावित हुए और डिस्टर्ब भी हुए। और ये इस प्रॉब्लम की जड़ में भी मैं आपके पार्टनर को ही देख पा रहा हूं। आपके पार्टनर और उनकी फैमिली इस पूरे मैस का कारण रही है। ये जो भी रायता फैला है वो उन्हीं के कारण फैला है, ये मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। और आपके परिवार के बीच में अलगाव पैदा करके वो मजे लेना चाह रहे थे, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि मतभेद आपके हुए, किंतु मैं ये एनर्जी ले रहा हूं कि आपकी लाइफ में आपकी फैमिली वापसी करेगी और आपके सपोर्ट में खड़ी होगी। ये मैं देख रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं कि ये प्रेजेंट टाइम में भी आपको इस बात का अनुभव हो रहा होगा कि जो परिवारजन आपसे विमुख हो गए थे, आप अपने परिवारजन से दूर हो गए थे, तो कहीं ना कहीं अब वो डिस्टेंस कम हो रहा है, वो डिफरेंस कम हो रहा है। वो जो वैचारिक मतभेद हो गए थे, वो जो कुछ शब्दों के आदान प्रदान हो गए थे, अब उन बातों को भूलकर आप एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। आप और आपके फैमिली मेंबर्स फिर से एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। ये बात मैं फील कर पा रहा हूं। और आपके फैमिली मेंबर्स और आपका यूनाइट होना, ये अपने आप में शत्रुओं को मात दे देगा। जो आपके पार्टनर और उनकी फैमिली है, ये वास्तव में आपकी लाइफ में एक विलन के रूप में एंटर हुए थे, किंतु विलन का अंत तो फिर विलन का अंत ही है। ये तो हम सभी जानते हैं कि विलन का अंत क्या होता है। व्यक्ति विलन बनने से पहले उसके परिणाम को नहीं सोच पाता। फिल्म को देखता तो है, एंजॉय बहुत करता है, किंतु उससे सीख कुछ नहीं लेता। अभी एक बहुत अच्छी फिल्म बनी थी बाहुबली। अब आप देखें ना, उस फिल्म में, उस पूरे फिल्म में भल्लाल देव नाम का एक कैरेक्टर
भारी दिखता है, वो सदा सदा ऐसा लगता है कि अभिजित हो गया है, अमर हो गया है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। और ऐसा ही अहंकार उसके भीतर भी जन्म ले लेता है, ऐसा ही अहंकार उसके पिता के भीतर भी जन्म ले लेता है, और वो सोचते हैं कि उससे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। किंतु अंततः क्या परिणाम होता है यह हम सभी ने देखा है, हम सभी जानते हैं। और ये तो मैंने एक फिल्म का आपको उदाहरण दिया, किंतु हमारे तो धर्म ग्रंथों में भी इस तरह के विलन्स का क्या अंत हुआ है, चाहे वो रावण हो, दुर्योधन हो, वो हिरण्यकश्यप हो, वो हिरण्याक्ष हो, या ऐसे अहिरावण हो, कोई भी हो, ऐसी कोई भी नेगेटिव एंटिटी टिक नहीं पाती है। इनका परिणाम तो मिट्टी में मिल जाना ही है, पर ये इस बात को जान नहीं पाते, मायावश इस बात को नहीं जान पाते कि हम क्या कर रहे हैं, और हम जिस बात में प्रसन्नता पा रहे हैं तो परमेश्वर उठाकर हमको उसी बात में धकेल देगा। उदाहरण के रूप में आप आग लगा करके प्रसन्न हो रहे हैं, आप लोगों के जीवन में आग लगा रहे हैं और उसमें प्रसन्नता पा रहे हैं, और परमेश्वर देख रहा है कि इस व्यक्ति को तो अग्नि में बहुत प्रसन्नता है, तो क्या करेगा, आपको बहुत दिनों तक देखेगा। तो आप सोचेंगे कि अरे वाह, हम तो आग लगाकर जो है बहुत कुछ बिगाड़ा कर लेते हैं लोगों के जीवन में, अपने हाथ में पावर रखते हैं, ऐसा आपको गुमान हो जाएगा, ऐसा आपको भ्रम हो जाएगा, और आप उसमें और प्रसन्न होने लगेंगे। लेकिन परमेश्वर एक एक बात को वॉच कर रहा है, तो एक समय आएगा जब परमेश्वर ये देखेंगे कि आपको तो बहुत प्रसन्नता है अग्नि में, तो उठा करके उसी अग्नि में आपको झोंक देंगे। इसी को कर्म कहते हैं, यही कर्म है। तो आप जो वास्तव में चाह रहे हैं वो आपको दे दिया जाता है, और फिर जब ऐसा होता है तो फिर व्यक्ति रोता है, वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरे को ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, फिर वो रोता है। किंतु वो जानता नहीं कि ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि माया के अधीन है ना, उसको दिख नहीं सकता, वो देख नहीं सकता, उसकी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ है, वो दिन में भी अंधकार ही देख रहा है और सोच रहा है कि अंधेरा ही है। तो ऐसे लोग आपको संसार में बहुत मिल जाएंगे, जो अलग अलग रंगों के चश्मे लगाए हुए हैं, लेकिन उस चश्मे को उतार कर जीवन के सत्य को स्वीकारने वाले, जीवन के सत्य को देखने वाले चंद मुट्ठी भर लोग इस संसार में हैं, जो किसी चश्मे के सहारे से इस दुनिया को नहीं देखते। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाए तो उसे अपने साथ रख लीजिएगा, उसके साथ हो लीजिएगा, उसका साथ पा लीजिएगा। साथ पाने का अर्थ है जीवन में उसका साथ। मैं किसी प्रकार के प्रेम और मित्रता इसकी बात नहीं कह रहा हूं, एक साथ की बात कह रहा हूं कि उसके साथ हो लीजिएगा। अर्थ यह है कि जो बिना चश्मे से इस संसार को देखने की शक्ति रखता है, वास्तव में वो ज्ञानी है। तो उसके साथ होने का अर्थ है उसके ज्ञान को लेना, उसके साथ रहकर उस बात को देखना कि कैसे ये व्यक्ति दुनिया को देखता है, इस व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है, उस दृष्टिकोण को अपनाना। और मैं इससे भी सरल बात बताता हूं कि यदि ऐसे व्यक्ति से आपको मिलना हो तो अपनी आंखों पर से चश्मा उतार लें और आईने के सामने चले जाएं, आप ऐसे व्यक्ति से मिल जाएंगे। किंतु बड़ा कठिन तप है आंखों पर से चश्मा उतारना, अपने पराये से बाहर निकलना, स्वार्थ को त्यागना, इस भौतिकवादी संसार में बिना भौतिकवादी वस्तुओं से आसक्त हुए रहना, यह अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यदि आप कर सके तो आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी ऐसे व्यक्ति को, वो आपको मिल जाएगा यदि आप अपनी आंखों पर से ये चश्मा उतारने की क्षमता रखते हैं।
तो मैं देख सकता हूं प्रेम, धन, मान, सम्मान, परिवार, संपत्ति, सब कुछ आपके लिए तैयार है। आप अपने आप को तैयार कर ले इन सब चीजों को रिसीव करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर तो देना चाहते हैं, किंतु प्रश्न यह भी है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, आप तैयार हैं या नहीं। तो स्वयं को तैयार करें, भीतर से अपने आप को खाली करें, क्योंकि जब जगह बनेगी तब तो कुछ नया समाएगा। तो भीतर से खाली करने का अर्थ है ये जो पुरानी बातें हैं, ये सब जो पीछे हुआ था, ये सब बातों को अपने भीतर से निकाल दें, रिलैक्स हो जाए और परमेश्वर से कहें कि आप जो मुझे देने वाले हैं वो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं या स्वीकार करती हूं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होते टैरो, तो मेरे मुंह से स्वाभाविक रूप से करता हूं निकलता है, तो आप उसे अपने हिसाब से ले लिया करें। मैं यहाँ एक एनर्जी और ले रहा हूं कि जो कुछ आपके साथ हुआ था, जो आपको मिलकर के दबाने का प्रयास हुआ था वास्तव में, तो वो कोई संयोगवश नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि कोई बात निकली और बात बढ़ गई, नहीं, वो प्रयोग था, वो प्री प्लान था। आपको अपने काबू में करने के लिए वो प्लानिंग थी, इसीलिए मेरे मुंह से ये निकला है कि वो संयोग नहीं, प्रयोग था। और प्रयोग भी बहुत काला प्रयोग था, ये आपको गुलाम बना लेने का प्रयोग था। आपको अपने इशारे पर नचाने के लिए ये प्रयोग किया गया था। बहुत तगड़ी चोट आपको की गई थी, किंतु आप उसे झेल गए, क्योंकि आप शॉक प्रूफ है। परमेश्वर ने आपको शॉक प्रूफ बनाया है। थोड़ा बहुत आप हिले होंगे, किंतु आपको जिस इंटेंसिटी का शॉक दिया गया था, जिस इंटेंसिटी पर आपके जीवन में भूकंप आया था, आप उस इंटेंसिटी में तबाह नहीं हुए। और जब आप तबाह नहीं हुए, जब आप बर्बाद नहीं हुए, तो इस बात ने उन लोगों की बर्बादी करना शुरू कर दिया जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था, ये प्रयोग करने का प्रयास किया था आपके जीवन में। तो मैं ये एनर्जी ले रहा हूं कि ये जो लड़ाई झगड़े आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या आपके और आपके ससुराल पक्ष के बीच में, मैं देख पा रहा हूं, स्पष्ट देख पा रहा हूं, क्योंकि ससुराल पक्ष की बात इस रीडिंग में अभी तक 2 बार आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में रहा है, और पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में रहा है। आपके ससुराल वालों ने आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भेजी है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ रह रहे थे और आपको इस बात का पता ही नहीं था कि आपके विरुद्ध क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये संयोग नहीं, प्रयोग था। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये प्री प्लान्ड था। जो कुछ हुआ है आपकी लाइफ में वो प्री प्लान्ड था, लेकिन अब जो सबक वो ले रहे हैं डिवाइन जजमेंट से, जो सबक वो ले रहे हैं, आपके पार्टनर की बात कह रहा हूं, ससुराल वालों की नहीं, आपके पार्टनर जो सबक ले रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि उन्होंने उनके परिवार वालों की बात मानकर जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उस प्लान का हिस्सा यदि वो नहीं बनते तो निश्चित रूप से ये सब कुछ जीवन में नहीं होता। आज जिस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में वे नहीं होते। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली रिसीव कर रहा हूं मैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, किंतु मुझे फीमेल्स की एनर्जी बहुत आ रही है जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व रही है, और जिसने ये आग लगाई है, मैं
उन फीमेल्स की बात कह रहा हूं कि मुझे फीमेल्स की एनर्जी बहुत मिल रही है कि कुछ 2-3 महिलाएं इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने बुरी तरह से आपके जीवन को झुलसा दिया। आप तड़पते रह गए किंतु आपकी सुनवाई ना हो सकी उस समय। पर भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो न्याय आपके साथ होगा, अवश्य होगा। ये जो प्रयोग किया गया था वो प्रयोग तो वैसे भी विफल हो चुका, क्योंकि ये प्रयोग किया गया था कि आपसे गुलामी करवाई जा सके। गुलामी का अर्थ है कि वो जो कहे उसको आप मान लो, उनके हिसाब से जीवन जिए, ऐसा विचार इस प्रयोग के पीछे था। तो वो तो वहीं विफल हो गया, क्योंकि मैं ये देख पा रहा हूं कि आप तो उनके पीछे गए नहीं। तो जब आप पीछे नहीं गए तो वहीं पर वो सारा प्लानिंग धरा का धरा रह गया ना, वो फेल हो गया। तो उन्होंने जिस हिसाब से सोचा था बात बनी नहीं, और धीरे 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 समय बीतता रहा। वो सोचते रहे कि आज नहीं तो कल टूट जाएगा, पर आप टूटे नहीं। जब नहीं टूटे तो फिर उनके मन में भय घर करने लगा कि ये तो उल्टा पड़ गई कहानी। अच्छा, इसमें मैं किसी बच्चे की भी एनर्जी ले रहा हूं। हो सकता है कि आप विवाहित हो और आपका बच्चा भी है, और बच्चे के माध्यम से आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। ये भी मैं ले रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि बच्चे की एनर्जी मुझे स्पष्ट मिल रही है कि इसमें कोई बच्चे की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके माध्यम से आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया, किंतु आप तब भी नहीं टूटे। और फिर जब व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में नहीं टूटता है तो ये परिस्थितियां सामने वाले का टूटना तय कर देती है। क्योंकि जब व्यक्ति चट्टान हो जाए, जब वो बच्चा, क्योंकि बच्चे से बड़ा लगाव होता है ना व्यक्ति को, तो वो सबसे कमजोर पार्ट होता है व्यक्ति का, और सामने वाले ने बिल्कुल सबसे कमजोर पॉइंट पर प्रहार करने का ये प्लान किया था। इसीलिए मैंने कहा कि ये संयोग नहीं, प्रयोग था। तो बच्चे की तो मैं एनर्जी ले रहा हूं, तो देखिए किसके साथ ये रेजोनेट होता है। सभी के साथ ये बच्चे की एनर्जी जाए जरूरी नहीं है, तो इसीलिए आप जितना रेजोनेट हो उतना ही ले ले, बाकी जाने दे। तो ये बच्चे की एनर्जी अचानक से मुझे मिली, किंतु है अवश्य बच्चे की एनर्जी है, नहीं सभी के लाइफ में ना हो, लेकिन कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में बच्चे की एनर्जी भी है, और बच्चे के माध्यम से उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। इसीलिए ये प्रयोग था। ये प्रयोग था बहुत तगड़ा, लेकिन उतने ही तगड़े ढंग से ये फ्लॉप हो गया, उतने ही तगड़े ढंग से ये प्रयोग फेल हो गया। और आज की डेट में जो मैं एनर्जी ले रहा हूं आपके पार्टनर की, वो इस बात को जान चुके हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, और वो आपकी तरफ रिटर्न आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। हाँ, इसके पीछे कारण हो सकता है बच्चे का भविष्य, इसके पीछे कारण हो सकता है मन के किसी कोने में ये जान लेना कि उन्होंने गलत किया है। इन दो कारणों से वो आपकी तरफ अवश्य आएंगे, और इससे अलग भी यदि कोई कारण हो तो भी मैं इस एनर्जी को ले रहा हूं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, और प्रेम लेकर ही आएंगे। उनके मन में आपके लिए प्रेम है, ये बात निश्चित है। हाँ, जब वो यहाँ थे पहले आपके साथ, तब हो सकता है कि उनके मन में आपके प्रति कोई और भावना रही हो, किंतु आज की जो मैं ऊर्जा ले रहा हूं तो आपके प्रति प्रेम ही है उनके मन में, क्योंकि आपसे सेपरेट होने के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम होता क्या है, जीवन में प्रेम किसको कहते हैं, ये वो अब जान सके हैं। तो निश्चित रूप से वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। आपके जीवन में सब कुछ बदल जाने वाला है। आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका ओवरऑल लाइफ बदलने वाला है। आपके आर्थिक जीवन में चल रहा बुरा समय भी अब खत्म होने जा रहा है। आप मान सम्मान पाने वाले हैं, परिवार का प्रेम पाने वाले हैं। वही परिवार जो किसी समय आपको छोड़ गया था या
कुछ विवाद हो गए थे, जो एनर्जीज हमने ली कि आपके परिवार से ही कुछ विवाद हो गया था और आप सेपरेशन में चले गए थे, अपने परिवार से भी अलग हो गए थे, तो उनसे भी आपका पुनर्मिलन होगा। ये बात स्पष्ट रूप से निकल कर आई है इस रीडिंग में। तो चलिए ले लेते हैं कुछ संदेश, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, इस वीडियो को साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो से कुछ भी लाभ हो सकता है, उनके जीवन में ये वीडियो किसी तरह से भी प्रभावी हो सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां मेरा यूपीआई आईडी आपको मिल जाएगा, आप उसके माध्यम से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या सुपर थैंक्स बटन पर जाकर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। कोजी अप विथ रिस्क, तो आपको इस समय वो करने के लिए रिस्क लेना चाहिए जो आप करना तो चाह रहे हैं बहुत समय से, किंतु कर नहीं पाए हैं। तो ऐसे किसी काम में आपको रिस्क लेना चाहिए। आप शायद बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोचते रहे हैं उस काम के बारे में, किंतु कर नहीं पाए हैं, तो वो काम आपको करना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत सुटेबल है। द डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रकाश में लाने से डरते हैं, आप लाइमलाइट से डरते हैं, आप फोकस में आने से डरते हैं, अपने ज्ञान को बाहर लाने से डरते हैं, जबकि ज्ञान है आपके पास, कोई ना कोई कला है आपके पास। ये संदेश स्पष्ट रूप से मुझे मिल रहा है। और आप देखिए कोजी अप विथ रिस्क का कार्ड निकला कि आप जो बहुत समय से सोच रहे हैं, अब आपको वो करने का रिस्क लेना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स का कार्ड कह रहा है कि आप अपने आप को उजागर करने से डरते हैं, अपने आप को फोकस में लाने से डरते हैं, किंतु अब आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे। और ये कोजी अप विथ रिस्क, तो ये रिस्क भी आप अवश्य लेने वाले हैं, ये संदेश मुझे मिल रहा है। क्रिएटर फायर, आपके अंदर पैशन जागृत हो रहा है, आपके भीतर अपने स्वप्नों के प्रति पैशन जाग रहा है, जुनून जाग रहा है कि जो कुछ आपने सोचा है आपको वो करना है, ऐसी बात आपके मन में जागृत हो रही है। अब देखिए तीनों ही संदेश कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। जहां क्रिएटर फायर का कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर पैशन जागृत हो रहा है अपने स्वप्नों को सत्य करने का, द डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स का कार्ड कह रहा है कि अभी तक आप अपने आप को उजागर करने से डरते रहे हैं। और कोजी अप विथ रिस्क का कार्ड कह रहा है कि आपको अब वो रिस्क लेना चाहिए जो आप बहुत समय से करना चाह रहे हैं। तो एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए संदेश निकले अभी तक। बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, संतुलन आ रहा है। तो जब आप संतुलित होंगे तभी तो किसी प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे ना, तभी तो संतुलित रूप से किसी कार्य को कर पाएंगे। तो ये एक और संदेश इन तीन संदेशों के साथ जुड़ गया कि आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, इसीलिए अब आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो अभी तक आप सोच रहे थे। सेलिब्रेट योर विन्स, अपनी जीत को सेलिब्रेट करें, अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाए, ये संदेश आपको दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यदि आप वो काम करते हैं जो आप बहुत बहुत समय से सोचते रहे हैं, तो सेलिब्रेट योर विन्स का कार्ड कह रहा है कि तब आप अपनी जीत को सेलिब्रेट भी करेंगे निश्चित रूप से। तो बहुत सुंदर ये संदेश निकले हैं, बहुत सुंदर ये रीडिंग हुई है, इसे जरूर अपनी लाइफ में क्लेम करें। और मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सब कुछ
मंगलमय हो, आपका जीवन सुख समृद्धि की राह पर चले, आप अपने जीवन में बहुत बेहतर करें, आप अपने जीवन में स्वयं को ऊंचे से और ऊंचे शिखर पर लेकर जाएं, आपका जीवन प्रसन्नता और आनंद से भरा हो। यही कामना मैं परमेश्वर से आपके जीवन के लिए करता हूं। तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यही देता हूं विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम,